तो क्या इस बार WTC ट्रॉफी भारत की होगी? जो रोहित विराट नहीं कर पाए, क्या वो शुभमन गिल कर पाएंगे? तो भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। टेस्ट क्रिकेट को लेकर भारतीय दर्शकों की दीवानगी हमेशा से ज़बरदस्त रही है, लेकिन जब बात ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की होती है तो अब तक भारतीय टीम 2 बार फाइनल में पहुंचने के बावजूद खिताब से चूक गई है। विराट कोहली और फिर रोहित शर्मा जैसे सीनियर कप्तानों की अगुवाई में भारत ने अच्छा प्रदर्शन तो किया, लेकिन WTC ट्रॉफी उठाने का सपना अधूरा रह गया। तो अब जब 25 वर्षीय शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई है तो एक नए युग की शुरुआत हो रही है और यह युवा कप्तान न सिर्फ बल्लेबाजी में लगातार खुद को साबित कर रहा है बल्कि उसके नेतृत्व कौशल को भी अब मैदान पर कसौटी पर परखा जाएगा। सवाल यही है कि क्या गिल वो करिश्मा कर पाएंगे जो कोहली और रोहित नहीं कर सके? तो शुभमन गिल को जैसे ही कप्तानी सौंपी गई, उनके सामने WTC 2025-27 के 18 टेस्ट मैचों का लंबा शेड्यूल सामने आ गया है। भारत को इस चक्र में 6 टेस्ट सीरीज खेलनी है, 3 घर पर और 3 विदेशी जमीन पर। भारत का पहला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में ही 5 मैचों की कठिन सीरीज से शुरू होगा, जो कि 20 जून से, और यह सीरीज गिल की कप्तानी की असली परीक्षा साबित हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर जीतना भारतीय टीम के लिए हमेशा मुश्किल रहा है। और इसके बाद भारत को अक्टूबर 2025 में वेस्टइंडीज से, दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका से घरेलू सीरीज खेलनी है। फिर अगस्त 2026 में श्रीलंका दौरा, अक्टूबर दिसंबर में न्यूजीलैंड दौरा और अंत में जनवरी फरवरी 2027 में ऑस्ट्रेलिया से घरेलू सीरीज होगी। और यह क्रम दर्शाता है कि टीम इंडिया को हर परिस्थिति में खुद को साबित करना होगा। तो अब बात आती है कि क्या गिल की कप्तानी में दिखेगा नया आत्मविश्वास? तो गिल की कप्तानी में जो सबसे बड़ा फायदा हो सकता है वह है नई सोच और ताजगी। एक युवा कप्तान के रूप में गिल पर अभी तक ज़्यादा दबाव तो नहीं है। उनके पास न सीनियर कप्तानों जैसी आलोचनाओं का इतिहास है और न ही हार का डर। तो इस मानसिक आज़ादी के साथ वह टीम को नई ऊर्जा दे सकते हैं। इसके अलावा गिल खुद एक तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज है। उनकी मौजूदगी टॉप ऑर्डर में स्थिरता लाती है। अगर वो कप्तानी के साथ साथ रन बनाना जारी रखते हैं तो यह टीम इंडिया के लिए दोहरी ताकत साबित हो सकती है। तो WTC की पॉइंट्स प्रणाली के अनुसार हर जीत पर 12 अंक मिलेंगे, ड्रॉ पर 4 और टाई पर 6। तो साथ ही अगर ओवर रेट अनदेखी पर अंक कटेंगे तो ऐसे में गिल को न सिर्फ मैच जीतने की रणनीति बनानी होगी बल्कि खेल की रफ्तार को भी ध्यान में रखना होगा। विदेशी दौरों में पेसर्स का सही इस्तेमाल और घरेलू पिचों पर स्पिन की ताकत को समझदारी से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होगा। तो जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा WTC का खिताब जीतने से चूक गए, वहीं शुभमन गिल के पास एक सुनहरा मौका है खुद को भारत के महान कप्तानों की कतार में खड़ा करने का। उनके पास प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की एक टीम है, अनुभव और युवा का संतुलन है और सबसे अहम खुद पर भरोसा है। तो हालांकि राह आसान नहीं होगी, लेकिन अगर गिल सही फैसले लेते हैं तो खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं और खुद भी बल्ले से योगदान देते हैं तो भारत की WTC ट्रॉफी जीतने की उम्मीदें पूरी तरह से जिंदा है। तो शुभमन गिल का कप्तानी युग शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या वह इतिहास रच पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।